जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी का चैप्टर्स, जो कि आज मेरा रहेगा जियोग्राफी का पार्ट नंबर 1। अगले इसको हम लोग जियोग्राफी एक बहुत बड़ा पार्ट कह सकते हैं, बुक है, जिसके कारण हमें कई पार्ट पढ़ना होगा। और यही नहीं, अगर हम बेसिकली बात करते हैं तो 6 से पढ़ने स्टार्ट करते हैं और लास्टली हमारा 12 से लगभग 12 तक या फिर कह सकते हैं ग्रेजुएशन तक हम लोग पढ़ते जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं जियोग्राफी पे। और सबसे पहले हम लोग आज पहले क्लास में जानेंगे कि जियोग्राफी है क्या, पृथ्वी क्या है, क्या लोग कहते हैं, क्या कैसे करते हैं। तो सबसे हमारा ये सवाल पहले उठता है स्टूडेंट कि हमारी पृथ्वी है कैसी। तो लोग कुछ कहते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है स्फेयर है, कुछ कहते हैं कि टमाटर जैसी है, कुछ कहते हैं संतरे जैसी है, कुछ कहते हैं नींबू जैसी है। लेकिन एक्चुअली है कैसी? कुछ लोग कहते हैं कि नारियल जैसी है, लेकिन ये सब तो गलत है कैसी? तो एक चीज़ बताइए, कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि पृथ्वी हमारी गोल है। तो एक आप कैसे हमको बता सकते हैं? जैसे कुछ लोग कहते हैं गांव में ना कि इसका चेहरा, या किसी लड़के का या फिर किसी लड़की का बोलते हैं कि इसका चेहरा गोला है। क्या बताइए चेहरा गोला हो सकता है? अब कहेंगे हाँ सर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं हो सकता है। जैसे बताइए एक व्यक्ति का नाक होगा, नाक थोड़ा उठा हुआ होगा, कान होगा, कह सकते हैं गाल होगा, मुंह होगा, दांत होगा, क्या एक जैसे कैसे गोला हो सकता है? उसी तरीके से मान लीजिए हमारी पृथ्वी पर प्लेट्यू है। प्लेट्यू का मतलब समझ रहे हो? पठार है, प्लेन है, डिजर्ट कह सकते हैं, और क्या बता सकते हैं हम लोग, माउंटेन है। क्या ये सब मिलकर हमारे ये गोला हो सकते हैं? आपने कभी सोचा है क्या ये गोला हो जाएंगे? तो नहीं होंगे। तो फिर आप लोग क्यों कहते हैं कि हमारी पृथ्वी गोली है? नहीं कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी गोली है। हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारी पृथ्वी है कैसी। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आखिर आपने इतना लेक्चर तो दे दिया, तो पृथ्वी है कैसी आप ही बता दीजिए। तो पृथ्वी हमारी स्टूडेंट जियोइड है, और जियोइड का मतलब होता है कटा फटा, यानी या फिर कह सकते हैं फटापन। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है ना, कटा फटा है। जैसे मान लीजिए अब माउंटेन की बात करते हैं, माउंटेन उठा रहता है। प्लेट्यू की बात करते हैं तो प्लेट्यू प्लेन से थोड़ा उठा रहता है, लेकिन माउंटेन उनसे अधिक उठा रहता है। और अगला अगर बात करें हम लोग यहाँ पे आते हैं अगर प्लेन की, तो प्लेन एकदम समतल होता है, डिजर्ट समतल होता है लेकिन बालू वाला होता है। तो क्या ये सब गोले हो सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। आगे आइए, यहाँ पे जियोइड से ही बना है हमारा जियोग्राफी। अगर कोई ये पूछता है कि जियोग्राफी शब्द बना कैसे है, तो ये कह सकते हैं कि हमारे जो जियोग्राफी शब्द है वो हमारा जियोइड से बना है। जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना होता है, अब इसकी बात करते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो देखिए इसमें पार्ट आता है एस्ट्रोनॉमी, दूसरा आता है जियोलॉजी। देखिए जियोलॉजी कहिए जाएगा यानी कि भूविज्ञान कहिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कह देते हैं जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का जो पार्ट होता है वो हमारा आ जाता है बायोलॉजी में, इसलिए याद रखना, या फिर कह सकते हैं बायो में आता है, इसलिए वो मत बताना, बल्कि इसको बताना जियोलॉजी, यानी जिसका मतलब ये हुआ भूविज्ञान को पढ़ते हैं। अगला हमारा है ट्रोपोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी में भी ये भी आता है ट्रोपोग्राफी। उससे आगे चलते हैं तो वर्ल्ड मैप आता है, इंडियन मैप आता है, जिसको हम लोग इन दोनों को, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप को, दोनों को एक ही में पढ़ा देते हैं। और इसमें भी एक और आता है हमारा, कह सकते हैं क्लाइमेट का, लेकिन क्लाइमेट को भी इंडियन मैप में ही पढ़ा दिया जाता है, जिसमें कि कह सकते हैं हम लोग कि इन्हीं को मिलाकर हमारी क्या होती है, एक जियोग्राफी बनती है, या फिर कह सकते हैं जियोग्राफी का बुक बनता है। आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने बताया हुआ है एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? अंतरिक्ष के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। अगर बात होती है कि एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं, तो ये बता सकते हैं कि जो अंतरिक्ष में अध्ययन किया जाता है, या फिर अगर अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि रशियन भाषा में इसको कस्मोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा इसको, अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कह सकते हैं एस्ट्रोनॉमी को रशियन भाषा में क्या बोला जाता है, तो कस्मोलॉजी बोलिएगा। एक होता है कार्टोलॉजी, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये होता है ना फेयर लवली वाला, क्या बोलते हैं, जो औरतें ये सब करवाती हैं, उसमें आ जाता है वो वाला अध्ययन, जिसको कह सकते हैं मेकअप वगैरह, तो उसमें मत जाइएगा। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कस्मोलॉजी। ठीक है, ब्रह्मांड में दिखने वाले सभी आकाशीय पिंड अंतरिक्ष कहलाते हैं। अगला हमारा ये पॉइंट है कि ब्रह्मांड में जितने भी चीज दिखते हैं आकाशीय पिंड जो है, मीन्स कहने का है कि अगर हम लोग आंख उठाकर देखें तो आसमान में जो चीज भी हमें दिखता है वो हमारा है अंतरिक्ष, वही कहलाता है हमारा अंतरिक्ष। अब बात आती है तारों किसे कहते हैं। तो अगर तारों की बात कहें तो खुद के जिसके पास उष्मा होता है और खुद का जिसके पास प्रकाश होता है उसी को हम लोग तारा कहते हैं। यानी एक्चुअली बात यह है
कि तारा कहते किसको हैं, तो जिसके खुद के पास लाइट हो, खुद का हीट हो, तो उसको हम लोग कह सकते हैं तारा। बात आती है तारा कितने हैं आकाश में, तो देखिए ऐसे लोग कहते हैं कि तारों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। मैं इस कहने का है कि हम लोग तारों को गिन नहीं सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते। तो अगर कोई ऐसे पूछे कि तारा कितने होते हैं, तो बताइएगा कि 100 अरब में 100 अरब का गुणा कर देते हैं और जितना हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, तारा होगा। यानी हमारे कहने का स्टूडेंट कि अगर 100 अरब में 100 अरब का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमारा आएगा वही आकाश में तारे होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अगर बात करते हैं तो देखिए तारा यहाँ पे खुद ऊष्मा और खुद का प्रकाश जिसके पास होता है उसी को तारा कहते हैं। इस पे अब एक आप लोग को बात बताते हैं। जैसे हमारे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है। बात यहाँ पे आती है जैसे कहेंगे कि सूर्य को एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, ऐसा क्यों? जैसे कि मतलब आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे उठा सकते हैं कि सूर्य को, आखिर सूर्य भी एक तारा है तो उसको भी सिर्फ तारा कहा जाना चाहिए, आखिर सूर्य क्यों कहलाता है? तो देखिए सबसे बात तो होती है कि पृथ्वी पे सबसे नज़दीक अगर तारा की बात हो तो सूर्य को कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आता है हमारा मेन कि सूर्य क्यों कहते हैं, आखिर उसका नाम क्यों धरते हैं? उसको भी तो तारा कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे देश में, भारत में 140 करोड़ जनता है, लेकिन आप एक व्यक्ति के लिए कुछ पर्सनल नाम रखते हैं, जैसे बाबू सोना आप लोग कहकर पुकारते हैं। बात अगर कह सकते हैं कि चमदागड़ जैसी भी दिखने में लगेगी ना, तो उसको आप लोग बोलते हैं बाबू सोना है। अरे ठीक है, चमदागड़ मत बोलिएगा नहीं तो छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, चमदागड़ बोलेंगे छोड़कर चले जाएगी, दूसरे दिन आप लोग रोने लगेंगे, ऐसा मत बोलिएगा। वो चमदागड़ जैसे देखने में भी लगती है, नहीं मन में सोच लीजिएगा अरे ये तो चमदागड़ है, लेकिन उसके सामने क्या बोलिएगा, पापा की परी। आगे आइए। तारा बनने से पहले एक बड़ा गैस होता है जिसे निहारिका कहते हैं। देखिए तारा बनने से पहले एक बड़ा गैस होता है। अब ये कह सकते हैं एक्चुअली जो हमारे तारा होते हैं डायरेक्टली तारा नहीं बनते हैं, बल्कि एक गैस से फिर तारा बनता है। तो गैस से तारा बनने में क्या होता है कि उसमें एक कह सकते हैं एक निहारिका पाई जाती है, या फिर उसी को कह सकते हैं जो बड़ा गैस होता है उसको कह सकते हैं हम लोग निहारिका। अगला पॉइंट हमारा आता है हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और दूसरा साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं जब अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो मेरा अगला वीडियो होगा MSP पर, जिसको हम लोग फुल फॉर्म जान लेते हैं मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यूनतम समर्थक मूल्य। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जिसमें ये भी आपको साथ साथ बताते चलें कि हमारे इंडिया के लोगों को MSP के बारे में और खुद के बीवी के बारे में कभी पता नहीं चलता, यानी उनकी बीवी का दिमाग कैसा है और MSP क्या है, ये दोनों हमारे इंडिया वालों को पता नहीं चलता। कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके मैं इंडिया वालों को समझाऊं कि MSP क्या है, समझ जाते हैं तब पर भी बेहतर, क्योंकि कोशिश करना हमारी जिम्मेवारी है, कह सकते हैं हमारा कर्तव्य है। एक कहा जाता है ना कि चलते चलते हमें चलना सॉरी स्टूडेंट, हमें चलना चाहिए। रास्ते में अड़चने आती हैं कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन अगर चलने की कोशिश ना करें तो ये गलत बात हो जाती है। ठीक है, अब एक मैं सर्वे कर देता हूँ, कह सकता हूँ कि रिव्यू कर देता हूँ एक बार। तो सबसे पहला आता है हमारी पृथ्वी जियोइड है। जियोइड में जियोइड से बनता है हमारा जियोग्राफी, यानी अगर ये कोई पूछता है कि जियोग्राफी कहाँ से आता है तो जियोइड से कर सकते हैं। जियोग्राफी में पढ़ा क्या किया जाता है, तो एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, ट्रोपोग्राफी, वर्ल्ड मैप और इंडियन मैप की बात हो जाती है। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं किसको है, तो अंतरिक्ष के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जबकि रशियन भाषा में इसको कस्मोलॉजी कहते हैं, हमने बता रखा है। ठीक है, इसको मैं सिर्फ रिव्यू करना है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि क्विक रिविजन। ठीक है, अगला आता है हम ब्रह्मांड में दिखने वाले सभी आकाशीय पिंड को अंतरिक्ष कहते हैं, यानी अंतरिक्ष की बात होती है किसको कहते हैं, तो ब्रह्मांड में। यानी सिंपल बात है कि आंख उठाकर जो भी ऊपर देखते हैं, रात हो या फिर दिन, जो भी दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है, आकाशीय पिंड होता है। ठीक है, अगला आता है खुद उष्मा और खुद का प्रकाश जिसके पास होता है उसको तारा कहते हैं, यानी खुद का ऑन लाइट एंड ऑन हीट जिसके पास अवेलेबल होता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, तो बात आती है यहाँ पे तारा कह देते हैं। ठीक है, तारा बनने से पहले एक बड़ा गैस होता है जिसे निहारिका कहते हैं, यानी तारा डायरेक्टली तारा नहीं बनता है बल्कि एक गैस के रूप में होता है, और गैस से क्या होता है, तारा बनता है, जिसको हम लोग ऐसे अगर बात करें तो निहारिका कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का जो संलयन होता है वो हीलियम में हो जाता है। बात यहाँ पे आई हमारा सूर्य, जैसे सूर्य भी एक तारा है तो इसका नाम क्यों रखे, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है, और सूर्य का नाम इसलिए रखें जैसे कि 140 करोड़ जनता है। ठीक है, आप जनता की तो ये जान गए कि 140 करोड़ है, लेकिन 140 करोड़ में से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको आप लोग किसी खास नाम से पुकारते होंगे या फिर उसको खास नाम से जानते होंगे, वो आपको चाहे जो भी हो। देखिए मैंने आगे एक मजाक किया था कि आपको हो सकता है कि आप लोग बाबू सोना कहते हो, उसको दिल पे मत लीजिएगा, वो मैंने एज ए मजाक किया है। ठीक है, हो सकता है, लेकिन उसको भी बता दें बाबू सोना कहते हैं आप लोग, कुछ भी कहते हो उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका कुछ ना कुछ तो कहा, हो सकता है वो चमदागड़ जैसे भी देखने में लगते हो, लेकिन कहते हैं आप लोग बाबू सोना है।
ठीक है, ऐसे बाबू सोना ये कहिएगा नहीं तो वो छोड़ कर चली जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब बात आती है कि तारों की संख्या कितनी है। तो कोई अगर ये पूछता है कि तारों की संख्या बता दो तो कह दीजिएगा कि अगर 100 अरब में 100 अरब का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा, तो कह सकते हैं तारों की संख्या होगी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बेसिकली कि तारों को हम लोग गिन नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।